उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 जुलाई को बेकरी के मालिक मोहित खान और उनके एक कर्मचारी राजू खान को एक रेप केस में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लोगों ने 2 महीने पहले एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक 12 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार के अभियुक्त की बेकरी पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि मोहित खान नाम के शख्स की बेकरी गिराती गई है। ये बेकरी अवैध तरीके से एक तालाब के ऊपर बनी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि मोहित खान का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने कुकृत्य करने वालों का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट में कहा गया है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या बलात्कार के मामले में ही ये मांग की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार का बचाव किया है और अखिलेश की आलोचना की है। ये पूरा मामला 2 महीने पुराना है। घटना उस वक्त सामने आई जब मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि बच्ची गर्भवती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मोहित खान का नाता समाजवादी पार्टी से है और 12 साल की बच्ची के बलात्कार मामले में शामिल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के भदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहित खान और उनके सहयोगी राजू खान को पुलिस ने 30 जुलाई को पूरा कालंदर इलाके से पकड़ा था। अयोध्या के एसएसपी राज करल नैयर ने मीडिया को बताया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपी ने पीड़िता को डराया धमकाया। उन्होंने बताया वीडियो के जरिए बच्ची को डरा धमका कर करीब 2.5 महीनों तक खान बच्ची का यौन शोषण करते रहे। उन्होंने अपने सहयोगी राजू खान के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरा कालंदर पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता राजू खान के पास काम किया करती थी। 2.5 महीने पहले काम खत्म करने के बाद राजू ने पीड़िता से कहा कि मोहित खान उससे मिलना चाहते हैं। पीड़िता के पहुंचने के बाद वहां मोहित ने उसका यौन उत्पीड़न किया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शनिवार को अयोध्या के एडीएम अनिरुद्ध कुमार सिंह ने कहा कि अवैध अतिक्रमण होने की जांच के बाद ढांचों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अनिरुद्ध ने बताया अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करके मल्टी कॉम्प्लेक्स और बेकरी बनाई गई थी। यहाँ पर अवैध बाउंड्री बनाई जा रही थी। इसके संबंध में हमारी राजस्व टीम ने जांच की थी। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं, इनके द्वारा सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करके मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, अवैध बेकरी संचालित की जा रही थी, अवैध यहाँ पर बाउंड्री बना के प्लाटिंग वगैरह की जा रही थी। इसके संबंध में हमारी राजस्व टीम ने जांच किया था और प्राधिकरण था नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत इनकी आज डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। और जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है वहाँ चूंकि बैंक चल रहा है, बैंक मैनेजर से बात हुई है, जैसे ही वो परिसर खाली करेंगे इनको नोटिस दी गई है और अगर ये नोटिस के उपरांत उस अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। लगभग क्या कहते हैं, इनके द्वारा जो जमीन कब्जा की गई थी अवैध रूप से, ये चूंकि सड़क से लगी हुई जमीन है, बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अन्य संपत्तियों के बारे में भी हमारी राजस्व टीमें, कई टीमें गठित की गई हैं, वो लगातार जांच कर रही हैं और जांच में जो भी तथ्य आएगा हम नियम संगत कार्रवाई आगे भी करेंगे। घर भी है, बिल्कुल घर है। कुछ लोगों ने और शिकायत किया है कि कुछ दलित परिवार के लोगों की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो उसकी भी हमारी टीमें जांच कर रही हैं। जैसे ही हमारी जांच कंप्लीट होगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम आगे भी भविष्य में कार्रवाई करेंगे। इससे एक दिन पहले पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसके बाद बच्ची की मां ने बताया था कि सीएम ने मोहित खान की संपत्तियों की जांच कराने का भरोसा दिया है। इधर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टीवी चैनल से जुड़े पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या आप मोहित खान को जानते हैं, तो इसके जवाब में वो जवाब देते हैं नहीं। एक और बार सवाल पूछने पर उन्होंने पत्रकार को झिड़क दिया और नाराज़ होते हुए कहा वो पहले संचार मंत्री हुआ करते थे।
हालांकि समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने इस मसले पर कहा कि पार्टी कभी भी अन्याय के साथ खड़ी नहीं रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत पुरानी विचारधारा है। मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें पता नहीं। बीजेपी को इस तरह की शर्मनाक घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्सीर जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहां तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है, और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था, पानी बहुत भरा था और गिर गया, और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का, तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जाति के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना है ये, और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया, यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के, फोटो खिंचाए, और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहां तक सवाल है,
अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं जो देखें, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। यूपी बीजेपी ने अवधेश प्रसाद का वायरल वीडियो और मोहित खान के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर आरोप लगाया दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पार्टी ने लिखा, अयोध्या में नाबालिग से बलात्कार करने का आरोपी ही अखिलेश यादव के सबसे करीबी सांसद का शागिर्द है, लेकिन जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो पत्रकारों को अपना राजनीतिक रसूख बताने लगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मोहित खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि मामले में सियासत न की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। उन्होंने लिखा, जो भी दोषी हों उसे कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए, यही न्याय की मांग है। सपा प्रमुख की इस मांग का जवाब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर दिया है। उन्होंने लिखा है, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। उधर दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जा रही है वो उचित है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सवाल उठाया, सपा का यह कहना है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ जैसी घटनाएं दुख देने वाली और चिंतन करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर होगा। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।